अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया के हर मुल्क की हिफाजत के लिए इसमें मिलिट्री फोर्स मौजूद होती है। आर्मी एक ऐसा इदारा है जिसकी वजह से ही कोई मुल्क दुश्मनों से महफूज रह सकता है। ज़्यादातर ममालिक का डिफेंस सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे वीक मिलिट्री फोर्सेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, लग्जमबर्ग। दोस्तों, लग्जमबर्ग एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री है जो कि बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस के बिल्कुल दरमियान में वाक़या है। लग्जमबर्ग एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है जो कि नेशनल पार्क्स, फॉरेस्ट और मोसेले रिवर से घिरा हुआ है। इस मुल्क की आबादी 6,26,000 लोगों पर मुश्तमिल है। छोटा मुल्क होने के बावजूद इनकी अपनी आर्म्ड फोर्सेस हैं जिनमें एयरफोर्स और लैंड आर्मी शामिल है। समुद्र से कनेक्ट ना होने की वजह से इनकी नेवी फोर्स नहीं है। लग्जमबर्ग मिलिट्री में टोटल 414 सोल्जर्स हैं और इनमें से भी 54 सोल्जर्स तो सिर्फ म्यूजिशियंस हैं जिनको तबला बजाने के अलावा कुछ नहीं आता। अगर इन तबला सोल्जर्स को निकाल दिया जाए तो बाकी 360 फौजी बचते हैं जिन्होंने मिलकर 6,26,000 लोगों की हिफाजत करनी है। मोर ओवर इनकी एयरफोर्स के पास सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर्स हैं और लैंड आर्मी के पास चंद बुलेट प्रूफ व्हीकल्स के अलावा कुछ नहीं है। सो बेसिकली अगर कोई इन पर हमला कर दे तो इनके पास मिन्नत तरला करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। नंबर 7, मोनाको। दोस्तों, मोनाको एक यूरोपियन कंट्री है जो कि मेडिटेरियन सी के साउथ में वाक़या है। ये दुनिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क है। मोनाको की आबादी सिर्फ 38,300 लोगों पर मुश्तमिल है। मोर ओवर ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन कंट्रीज में से एक है। इस मुल्क के 32% लोग मिलीनियर्स हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस फैक्ट्स मोनाको की मिलिट्री टोटली यूजलेस है। मोनाको में कोई खास मिलिट्री डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क में सिर्फ 2 फौजी यूनिट्स हैं। मोनाको आर्मी में टोटल 260 सोल्जर्स हैं, जिनमें से भी आधे प्रेसिडेंट की हिफाजत करते हैं और आधे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर बनाने का काम करते हैं। मोनाको मिलिट्री गार्ड्स की फायर पावर बिल्कुल जीरो है। इसके अलावा दुनिया के जितने भी सोल्जर्स होते हैं इनके यूनिफॉर्म्स एक रोब बनाते हैं और इनको देखकर रिस्पेक्ट करने का दिल करता है, जबकि मोनाको के सोल्जर्स फौजी कम और कार्टून ज्यादा लगते हैं। बाहर के दुश्मन तो दूर, इनके तो अपने मुल्क के लोग भी इन्हें सीरियस नहीं लेंगे। नंबर 6, मॉरिशस। दोस्तों, मॉरिशस एक आइलैंड नेशन है जो कि ईस्ट अफ्रीका में वाक़या है। ये मुल्क अपनी खूबसूरत बीचेस की वजह से बहुत ही फेमस है। हर साल लाखों लोग इस मुल्क में विजिट करने के लिए आते हैं। मॉरिशस की आबादी 1.2 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की इकोनॉमी ईस्ट अफ्रीका में सबसे स्ट्रॉन्ग है। इस मुल्क को ब्रिटिश से आजादी 1968 में मिली थी। हैरानगी की बात यह है कि 1968 से इस मुल्क की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फोर्स से ज्यादा पुलिस पर होती है। मॉरिशस पैरामिलिट्री में टोटल 1400 सोल्जर्स हैं। इनके एयरफोर्स में 6 नॉर्मल हेलीकॉप्टर और 3 पेट्रोल प्लेन्स हैं, जबकि नेवी के पास सिर्फ 15 बोट्स हैं जिनमें भी कोई वेपन्स नहीं होती। मोर ओवर मॉरिशस की लैंड आर्मी के पास 4 रॉकेट लॉन्चर्स और 2 आर्टिलरी वेपन्स हैं। बिलीव करना मुश्किल है, पर ये मुल्क दुश्मनों से तो दूर जंगली जानवरों से भी मुकाबला नहीं कर सकता। एनीवे, मॉरिशस अथॉरिटीज के मुताबिक क्योंकि इनके मुल्क के चारों तरफ समुंदर है और करीब कोई दूसरा मुल्क नहीं है, इसीलिए इन्हें किसी से खतरा नहीं है और स्ट्रॉन्ग आर्मी की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 5, भूटान। दोस्तों, किंगडम ऑफ भूटान एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ये मुल्क अपने लॉ और मॉन्क्स ट्रेडिशन के लिए बहुत ही मशहूर है। भूटान जियोग्राफी के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस वक्त ग्लोबल आर्मी रैंकिंग के लिहाज से भूटान सबसे वीक कंट्रीज में से एक है। एशिया में दूसरा कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी आर्मी भूटान से कमजोर हो। वो इसलिए कि इस मुल्क के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को सिक्योर करने के लिए भूटान आर्मी में सिर्फ 7,000 फौजी हैं। इनकी एयरफोर्स में कोई फाइटर प्लेन नहीं है, बल्कि सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके अलावा नेवी फोर्स है ही नहीं और लैंड आर्मी के पास ना तो टैंक्स हैं, ना आर्टिलरी वेपन्स और ना ही रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इनके पास सिर्फ 27 आर्म्ड व्हीकल्स हैं जो कि बुलेट प्रूफ हैं। वैसे तो भूटान की आबादी 7.5 लाख लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क किसी भी सूरत में अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। नंबर 4, सोमालिया। दोस्तों, आपने एटलीस्ट एक दफ़ा सोमालिया का नाम सुना होगा। ये एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि 1 जुलाई 1960 को आज़ाद हुआ था। सोमालिया की आबादी 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। इस मुल्क का टोटल रकबा 6,37,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके बावजूद सोमालियन आर्मी में सिर्फ 20,000 एक्टिव फौजी हैं। ऑनेस्टली सोमालियन पायरेट्स इसकी आर्मी से ज़्यादा खतरनाक है। एनीवे, एक और हैरानगी की बात यह है कि अफ्रीका का ऐसा मुल्क है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है। इतना बड़ा समुद्री इलाका
का होने के बावजूद 2012 तक इनके पास नेवी फोर्स थी ही नहीं। फिर 2012 में यूएई ने इनकी इमदाद की और सोमालियन मिलिट्री ने नेवी का आगाज किया। सरप्राइजिंगली सोमालियन एयरफोर्स में ना तो कोई फाइटर प्लेन है और ना ही कोई अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। मोर ओवर लैंड आर्मी में इनके पास 10 टैंक्स, 10 रॉकेट लॉन्चर्स और 30 आर्टिलरी वेपन्स हैं। रियली अगर देखा जाए तो दुश्मन सोमालिया की आर्मी से ज्यादा इनके समुद्री लुटेरों से डरते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 3 पैनामा। दोस्तों रिपब्लिक ऑफ पैनामा एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। समुद्री लिहाज से ये मुल्क दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि पैनामा कैनल अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से मिलाती है और ये एक जबरदस्त शिपिंग रूट है। इस मुल्क की आबादी 4 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके बावजूद इनकी आर्मी हद से ज्यादा वीक है। पैनामा मिलिट्री में टोटल 10,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं और ये तमाम सोल्जर्स कोस्ट, एयर और लैंड तीनों की हिफाजत करते हैं। पैनामा एयरफोर्स में 23 हेलीकॉप्टर्स हैं और 11 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं, जबकि इनके पास कोई अटैक हेलीकॉप्टर या फाइटर प्लेन नहीं है। मोर ओवर इनकी लैंड आर्मी में ना तो कोई टैंक है और ना ही कोई अटैक व्हीकल है, बल्कि इनके पास सिर्फ 65 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। अगर नेवी की बात करें तो इतनी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट होने के बावजूद इनके पास सिर्फ चंद पेट्रोल बोट्स हैं जिनमें किसी तरह की वेपन तक नहीं है। नंबर 2 बोस्निया एंड हिर्जेगोविना। दोस्तों इस मुल्क का नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये दो ममालिक हैं, लेकिन ये एक ही मुल्क है जो कि साउथ ईस्ट यूरोप में वाक़या है। बोस्निया को 1992 में आज़ादी हासिल हुई थी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस मुल्क के पास सन 2005 से पहले प्रॉपर मिलिट्री तक नहीं थी, पर 1 दिसंबर 2004 में यहां आर्म्ड फोर्सेस ऑफिशियली यूनिफाइड हुई। और ऑनेस्टली इनकी आर्मी होने या ना होने से मुल्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोस्निया की आबादी 3.3 मिलियन है और इनकी आर्मी में टोटल 10,500 एक्टिव सोल्जर्स हैं। इट मींस कि ये हालात खराब होने पर अपने मुल्क के अंदरूनी हालात भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बोस्निया ग्लोबल आर्मी रैंकिंग में 133 नंबर पर आता है। इनके पास भी नेवी फोर्स नहीं है, जबकि एयरफोर्स में इनके पास सिर्फ 19 नॉर्मल हेलीकॉप्टर्स हैं और एक भी फाइटर प्लेन या अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। इसके अलावा लैंड आर्मी में इनके पास 24 आर्टिलरी वेपन्स, टैंक्स और 143 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इवन इस मुल्क के प्रेसिडेंट भी आर्मी से अनसेटिस्फाइड हैं। इनके मुताबिक फौज हर साल 165 मिलियन डॉलर्स इन 10,000 फौजियों पर लगा देती है और रिजल्ट फिर भी जीरो है। नंबर 1 नॉर्थ मैकेडोनिया। दोस्तों रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकेडोनिया एक छोटा सा मुल्क है जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। इस मुल्क को हाल ही में 1991 में आजादी मिली है। मैकेडोनिया की आबादी 2.1 मिलियन है। ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग में ये मुल्क 127 नंबर पर आता है। इस मुल्क की आर्मी इतनी कमजोर है कि ये किसी दूसरे मुल्क से मुकाबला करना तो दूर, अपने मुल्क में भी लॉ एंड ऑर्डर कायम नहीं रख पाएंगे। इनके पास लैंड और एयरफोर्स तो है, लेकिन नेवी नहीं है। अगर किसी भी मुल्क ने इन पर अटैक कर दिया तो अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए इनके पास सिर्फ 4 अटैक हेलीकॉप्टर्स, 31 टैंक्स, 144 अटैक व्हीकल्स और 24 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इस तमाम फायर पावर से इन्होंने 25,000 स्क्वायर किलोमीटर के मुल्क की हिफाजत करनी है, जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है। वैसे तो मैकेडोनिया साउथ ईस्ट यूरोप के खूबसूरत तरीन ममालिक में से एक है, लेकिन इनकी मिलिट्री फोर्स किसी काम की नहीं है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।